हेलो गाइस, मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति की यूट्यूब क्लासेस में। यहां हम आपको एसबीआई क्लर्क प्री, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसका क्रैश कोर्स पढ़ा रहे थे क्वांट सेक्शन का, जिसमें से कि अभी तक हम आपको 5 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, रेशियो प्रोपोर्शन है और अभी जस्ट आपको मैंने एसआई और सीआई पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं पार्टनरशिप चैप्टर, जिसमें से कि हम आज पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। इसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और उसको भी किस तरह से अटेम्प्ट लेना है और उसे किस तरह से कम समय में बना सकते हैं, और बेसिक जो भी अप्रोच होगा वो भी आपको यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जो भी मैं आगे कोई भी क्लास पढ़ाऊँ तो उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो यहाँ मेरा वीडियो जो है उसे भी क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सकें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ये जो चैप्टर है वो है पार्टनरशिप। ठीक है, क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2-3 चीज़ें समझनी है आपको। ठीक है, पहला चीज़ क्या है कि इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट होगा कि आप कितना रुपए किसी कंपनी में लगाते हो, फिर कितने टाइम के लिए लगाते हो। ठीक है, और फिर वहाँ से आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, इसका जब आप रेशियो निकालोगे, चाहे ए हो बी हो, मान लो ये 2 रुपये लगाया, ये 3 रुपये लगाया, ये 2 महीने के लिए, ये 4 महीने के लिए, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो कुल मिला के 1:3 हो गया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो टोटल जो आपको आएगा, उसका जो रेशियो होगा, इसी रेशियो में आपका प्रॉफिट बटेगा। पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जितना आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक, और जितने टाइम के लिए, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट वैल्यू बन जाता है कि उस वैल्यू के हिसाब से आपका प्रॉफिट बटेगा। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी तरह से करेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट देख लिया करें कितने समय के लिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन टाइम का वैल्यू निकाल लेंगे और उसका रेशियो निकाल लेंगे ए और बी का। उसी रेशियो में प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, बांट देंगे। दूसरा चीज़ ध्यान देना, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए ए और बी, अगर कोई 2 आदमी है, ठीक है, 2 और 3 के इन्वेस्टमेंट में ये मान लो अपना रुपए लगाया, ए 2 रुपये लगाया और बी 3 रुपये लगाया, बट दोनों का समय सेम है। दोनों मान लो 1 साल के लगाए दोनों, तो एक्चुअल सी बात है ना कि 2:1 और 3:1 करेंगे, तो अगर सेम समय के लिए लगाएंगे तो उसका जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा, मतलब 2:3 में ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर ए और बी है, आपने इन्वेस्टमेंट सेम कर दिया और टाइम अलग अलग, 2 मंथ के लिए 5 मंथ के लिए। ठीक है, तो ऐसा जब होगा तो अगर इन्वेस्टमेंट सेम है तो उसको हटा देंगे, टाइम के रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे, और अगर टाइम सेम है तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में उसको हम बांट देंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और इसको इसी तरह से हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं हर तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा, जिससे कि आपके लिए चीज़ें क्या हो जाए, आसान हो जाए, और आपका जो बेसिक जो चीज़ें हैं, इससे कंसेप्चुअल वाइज भी आप इसको अच्छे से समझ सकें, ताकि आप जब एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि प्रवेश है, अजय और करण है, 3 फ्रेंड्स हैं। दे इंटर इनटू पार्टनरशिप एंड इन्वेस्ट इन द रेशियो 1/3, 1/4, 1/2। ठीक है, इस रेशियो में उसने इन्वेस्टमेंट किया है। क्लियर? फिर देखिए, आफ्टर 2 मंथ्स करण विड्रॉ हाफ ऑफ इट्स कैपिटल। 2 महीने बाद करण क्या कर लिया, अपना आधा कैपिटल, मतलब जितना इन्वेस्ट किया था उसका आधा वो विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। एंड आफ्टर 10 मंथ्स प्रवेश इन्वेस्टेड 25% ऑफ हिज इनकम मोर। और वो प्रवेश क्या किया कि 10 मंथ बाद जितना वो इन्वेस्ट किया था उसका 75% वो दोबारा इन्वेस्ट और एक्स्ट्रा कर दिया। तो एट द एंड ऑफ ईयर के बाद में कह रहा है कि अगर उसका प्रॉफिट 39,600 हुआ है तो प्रवेश का प्रॉफिट क्या होगा। समझ गए? तो पहले हमको क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट। तो 3 आदमी है, प्रवेश, अजय और करण। ठीक है, तो पहले इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है। तो तीनों का रेशियो दिया हुआ है, तो पहले तो आप रेशियो को अच्छे से बना लो, 1/4, 1/2 है। ठीक है, इन तीनों का आपको क्या है, कॉमन क्या है, एलसीएम 3, 4, 2 का, तो 12 कहोगे तो सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से करोगे तो 4, 4 से करोगे तो 3,
और 2 से करोगे तो 6। तो ये हो गया। तो कुल मिला के जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया 4:3:6। ये समझ गए? ठीक है। तो जो रेशियो दिया हुआ था डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, तो उसको हमको पहले हम भिन्न से उसको क्या कर लिए, इंटीजर में ले आए। क्लियर? ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब टाइम देखते हैं, टाइम के बारे में कैसे कैसे क्या बोल रहा है, उसको आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, देखिए क्या बोला कि आफ्टर 2 मंथ्स आफ्टर 2 मंथ्स करण विड्रॉ हाफ ऑफ इट्स इनकम, मतलब 2 मंथ बाद, 2 मंथ हुआ उसके बाद करण जो है हाफ ऑफ इट्स इनकम निकाल लिया। तो 6 का आधा निकाल लिया 3, तो बच कितना गया 3। ठीक है, ये चीज़ ध्यान है, 2 मंथ बाद। आगे देखो, एंड आफ्टर 10 मंथ्स बाद, मतलब 10 महीने बाद, प्रवेश इन्वेस्ट 75% ऑफ इज इनकम कैपिटल मोर। तो 4 का 75% कितना हो जाएगा 3। तो अब बोला कि प्रवेश जो क्या करता है कि 10 महीने बाद वो उतना, 4 का कितना हो गया 3, तो 3 ज़्यादा एक्स्ट्रा और इन्वेस्ट कर देता है। मतलब पहले 4 तो था ही, 3 और इंक्लूड हो गया, मतलब 7। समझ में आया? तो अब एक चीज़ दिमाग लगाना है, अभी आपको बता रहे हैं बट आगे से इतना मतलब वो ब्रीफ में ही बताएंगे। ठीक है, देखिए 6 रुपये एक तरह से देखो, इन्वेस्टमेंट 6 जो था सबको रुपए मान लो, 6 रुपये वो 2 महीने के लिए था, लेकिन बचा हुआ 3 रुपये, उसके बाद कितना रुपये था इसके पास 3 रुपये, वो कितने महीने के लिए 10 महीने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर बोला, और एक ईयर में कितना मंथ होता है 12 मंथ। क्लियर? तो 6 2 महीने के लिए और 3 10 महीने के लिए उसके पास था। ठीक है, अब देखो ये तो कुछ चेंज ही नहीं किया है, तो टोटल ये कितने महीने के लिए है, तो 12 मंथ के लिए। क्लियर? अब देखो 4 रहा है 10 मंथ के लिए, तो बच गया 2 मंथ, तो 10 मंथ बाद ये 7 बना लिया है अपने इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि 75% मोर इन्वेस्ट कर दिया। तो ये 7 कितने महीने तक लेके चला है ये, चूंकि साल भर की बात है तो 2। क्लियर? अब देखिए ये हो गया टाइम के बारे में। ठीक है, अब टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कितना आएगा। अब ध्यान से देखना, ए का कितना होगा 4 × 10 प्लस 7 × 2। क्लियर? क्योंकि 4 जो है 10 महीने तक और 7 जो है 2 महीने तक किया है। और अगर इसका देखें, अजय का देखें, तो ये कितना है 3 12 मंथ तक, तो 3 × 12। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये 6 2 मंथ तक, तो 6 × 2, और 3 10 मंथ तक, तो 3 × 10। अब अगर हम पी ए के, ठीक है, अगर दोनों का देखें, ठीक है, पाक बन जा रहा है, अरे भाई ठीक है देखते हैं। लेकिन 10 चौक 40 और 7 दूना 14, 40 और 14 कितना हो जाएगा 54। फिर देखो 12 तिया 36 और 6 दूना 12 और 10 तिया 30, 30 12 42, अभी भी कट जाएगा 6 से, 6 नमा 54, 6 छा के 36, 6 से काटेंगे तो 6 सते 42। तो इन तीनों का जो प्रॉफिट का रेशियो है, अगर जो बटना है, वो हमको मिल गया 9 6 7। अब बताओ कि 9 6 7 जोड़ के कितना होता है। ठीक है, तो 9 6 15 7 22। ये रेशियो के हिसाब से हमारा कितना आया 22, लेकिन बताया कितना है 396, 39,600। एक्चुअल में कितना है प्रॉफिट 39,600, लेकिन हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से कितना है 22। आपको पूछा किसका है, प्रवेश का, प्रवेश मतलब 9 का पूछा है, तो 22 का इतना है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 39,600/22। लेकिन पूछा किसका है आपको, प्रवेश का, तो 9 का देखना पड़ेगा, क्योंकि 9 का ना बोला है, प्रवेश का तो 9 निकालना पड़ेगा। तो इतना इंटू क्या कर दो 9। आप जान रहे हो ये कटेगा 11 दूना 22, 11 33, 11 छः 66, 3600 हो गया। 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 1800। अब इसको निकालो कितना आ जाएगा 0 0, 9 8 72 के 2 बाकी 7, 9 का 9 7 16, 16,200। कहीं ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया आपको? तो जितने मंथ के लिए जितना रुपये लगाया था उस हिसाब से हम उसको सम अप कर लिए, और उससे हम क्या कर लिए, उसका एरिया, सॉरी उसका क्या कर लिए, हम रेशियो निकाल लिए, प्रॉफिट का रेशियो क्या हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप देखो यहाँ ध्यान देना, 4 चूंकि 10 मंथ तक रहा है, तो 4 × 10 किए, फिर आपको 7 2 मंथ तक है, इसलिए 7 × 2 की। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करेंगे। चले अब, ठीक, अभी तो आपको रेशियो वाइज दे दिया था इन्वेस्टमेंट, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन आगे देखते हैं कैसे बनेगा, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहा तो वो भी किस तरह से बनेगा। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये देखो,
आपको क्या बोला, बोला कि कोई एक क्या नाम है, मोक्षदा, जो भी है मोक्षदा स्टार्ट सम बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना। मोक्षदा कोई था, वो इतना रुपए इन्वेस्ट किया। आफ्टर 3 मंथ रमनदीप ज्वाइंस बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना। एट द एंड ऑफ इन व्हाट रेशियो विल दे शेयर द प्रॉफिट। ठीक है, तो अब देखो एक काम करो, आपको पहले आप क्या कर लो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो देख लो। यहाँ से अगर रेशियो देखेंगे इन्वेस्टमेंट का, एम और आर का, इन्वेस्टमेंट जितना किया है इसका रेशियो निकाला करो, ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, चीज़ें आसान हो जाए। 15 पे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक तरह से देखो तो दोनों जगह लिखेंगे तो 5 और 5 जीरो कट जाएगा ना दोनों साइड, तो 15/12 ही आ जाएगा। और कट जाएगा 3 5 15, 3 चौक 12, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:4 आ गया। सही किए, ठीक है। इसलिए बोले क्योंकि यहाँ 5 जीरो था, जब रेशियो निकालेंगे तो 5 जीरो कट जाएगा, और फिर 3 से भी काटेंगे तो 5:4 आ गया। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, रमनदीप ज्वाइंस बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना। ये जो 4 था, अगर आप ध्यान दोगे तो ये 4 शुरुआत के 3 मंथ में नहीं था। ये 4 देखो, ये तो मोक्षदा जो है वो 12 मंथ तक रहा है, क्योंकि वो स्टार्ट यही किया था मोक्षदा। लेकिन ये 4 जो है यहाँ 4 नहीं था, ये 4 कितने मंथ बाद आया है आपको, 3 मंथ बाद 4 आया है। क्लियर, उससे पहले रमनदीप था ही नहीं, फिगर में सीन में था ही नहीं रमनदीप। ठीक है, 3 मंथ बाद क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 मंथ हो गया, तो बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर, तो 3 मंथ के लिए था, 3 मंथ उसने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया था, तो बचा हुआ 9 ही मंथ तो इन्वेस्ट किया है वो। ठीक है, और ये जो है मोक्षदा हमेशा से रहा है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, मोक्षदा, सदा से वो रहा है। और उसने कितने मंथ तक किया है, 12 मंथ तक। अगर आप इसको देखो तो आप कहोगे सर कि 12 × 5 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये चूंकि 3 मंथ तक तो कुछ था ही नहीं, तो बचा हुआ 9 ही मंथ था, तो 9 × 4 हो गया। तो अब बताओ 3 से काट दे, 3 × 3 = 9, 3 चौक 12, तो 5 चौक 20, और कटेगा क्या, अच्छा 4 से 4 भी तो कट जाएगा, तो 5:3, तो बच क्या गया, सिर्फ 5:3। तो वो कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई था। मतलब समझ गए, एक बार फिर से मैं बता दूं, एम और आर का मैंने पहले रेशियो देख लिया कि उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 5 और 4 था। लेकिन ये 5 12 मंथ तक किया है, ये क्या किया है कि शुरुआत के 3 मंथ जीरो था, उसके बाद आया और 9 मंथ तक रहा, इसलिए मैंने कहा कि 12 × 5 और 9 × 4, उसको काट दिए, वो हमारा कितना आ गया, 5:3 के रेशियो में। तो आपसे रेशियो ही पूछा था, तो आपने उसका बता दिया कि वो उसका जो प्रॉफिट है, जो शेयर होगा दोनों के बीच में, किस रेशियो में होगा, तो 5:3 के रेशियो में। अब चले तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ये देखो, होप आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। देखो, ए बी सी इंटर इंटू पार्टनरशिप, द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी वाज इतना एंड इतना। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर गेंड इतना, आउट ऑफ विच ए गॉट इतना, 405। देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, ठीक है, तो सब चीज़ें समझेंगे। देखो पहले क्या है कि ए और बी का इन्वेस्टमेंट आपको बता दिया, सी का नहीं पता था, ध्यान से देखना, ए बी सी इंटरन्यू पार्टनरशिप, लेकिन बोला कि द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी दोनों पता है, बट सी का पता नहीं था, लेकिन बोला एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एक चीज़ ध्यान दे रहे हो कि इसमें सब लोग बराबर समय के लिए थे, मतलब किसी का ये नहीं बोल रहा है कि कोई 2 महीने बाद आया, 3 महीने, तो बराबर समय के लिए है। तो इसमें जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही बटेगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर मैं देखूं ए बी सी का ध्यान से, तो सी का तो पता है ही नहीं, इसका लेकिन पता है 2250, और बी का पता है 2750। अब अच्छे से ध्यान देना, तो एट द एंड ऑफ ईयर दे गेंड, सबसे लास्ट में सबका मिलकर प्रॉफिट कितना हुआ है, 1215, जिसमें से कि 405 किसको मिला है, ए को मिला है। क्लियर, ठीक है, इतना ध्यान देना। ठीक है, अभी सी को हम मान लेते हैं कुछ भी, आप सी को मान लो एक्स मान लो। क्लियर, ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, मुझे चाहिए रेशियो, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको भी 250 से गुना कर दूं, क्यों कर रहा हूं वो मैं बताता हूं, क्योंकि देखिए जीरो जीरो उड़ाना है, इसलिए एक जीरो से भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, 25 से करना है ताकि हमको जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाए, या फिर आपको अगर नहीं मन है तो हम डायरेक्ट भी आपको बता सकते हैं कैसे बनेगा। इसको हटा देते हैं, मान लीजिए सी के बारे में नहीं पता था। क्लियर, ध्यान देना, जीरो कटेगा, जीरो जीरो कट गया, मतलब कुल मिला के 10 काट दिए। फिर देखो ये 25 से काट दूं इस दोनों को,
तो 25 से इसको काटूंगा, 4 दूना 8 1 9 और 4 दूना 8 3 11, 9 और 11 तो 10 इंटू 25। तो जितना से मैंने इसको डिवाइड किया मतलब 250 से इसको डिवाइड किया, 250 से इसको डिवाइड किया, इसलिए मैंने 9 11 लिख लिया। ये हमारा रेशियो आ गया ए और बी का। अभी सी का रेशियो नहीं पता है, सी का रेशियो कैसे पता चलेगा वो भी ध्यान देना, ठीक है। अब देखो इस रेशियो में इसका प्रॉफिट बटेगा। अब आप गौर से देखना, ठीक है। या तो आप क्या कर लो कि 405 बटे 1215 कर लो, इससे जो बनेगा उस हिसाब से इसको रेशियो को बांटना। या फिर क्या करो, देखो चूंकि इसको कितना मिला है ए को 405, तो मतलब इस 9 का वैल्यू कितना है 405, ठीक है। सॉरी 9 का वैल्यू कितना है 405, तो कितना मल्टीप्लाई किए 9 चौक 36 9 पचे 45। क्लियर। तो अगर इसको 45 मल्टीपल में मिला है, चूंकि रेशियो है ना, तो रेशियो में जितना मल्टीपल यहाँ मिला उतना यहाँ भी मिलेगा, इंटू 45। तो करोगे 11 पचे 55 के 5 बाकी 5 11 चौक 44 5 49 495। अब दोनों को जोड़ दो तो 5 5 10 के शून्य बाकी 1, 49 एक 50 40 90, 900 रुपये हो गया। अब ऐसे भी कर सकते थे 11 9 20, अब 20 गुने 45 कर देते तो वो भी 900 आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं। अब बताओ कि अगर इन दोनों को 900 मिला है 1215 में से 900 मिला है, तो सी को कितना मिला होगा बताओ। तो 900 में से सॉरी 1215 में से 900 घटा दो तो कितना बच गया इसको 315। क्लियर हुआ। तो हम यहाँ से पता कर लिए कि एक्चुअल में, समझिएगा बात, एक्चुअल में सी को कितना मिला, इसको 405 मिला, इसको 495 और सी को इतना। तो इन तीनों का रेशियो ही तुमको निकालना है। तो रेशियो अगर निकालना है तो इसमें कितना 9 से 45 मल्टीप्लाई के 405 मिला, तो 405 से ऊपर रेशियो जाने में क्या करेंगे 45 से भाग देंगे। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 45 से, तब जाके हमको 9 11 के कोरस्पॉन्डिंग रेशियो आ जाएगा। तो 9 11 45 से करोगे कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, करके देखो 45 से 315 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ गया। ये समझ में आया, ठीक है। अब हमको क्या हुआ कि हमको रेशियो आ गया तीनों का, ए बी और सी तीनों का रेशियो आ गया। अब एक बात बताओ, आप यहाँ से यहाँ भी कैसे आए थे, जब भागा किससे किए थे 250 से। तो जब यहाँ से यहाँ जाना एक्चुअल में पता करना है कि ये तो एक्चुअल रुपीज़ था, ये तो आप काट के लाए थे 9 और 11, तो ये भी 7 है। तो चूंकि यहाँ से ऊपर से नीचे आने में 250 से आपने क्या किया डिवाइड किया, तो नीचे से ऊपर 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी का जो एक्चुअल हो जाएगा वो हो जाएगा 250, 7 गुने 250। तो इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1750। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। या फिर देखो अब यहाँ पे ये तो एक चीज़ हो गया कि ये एक तरीका हो गया। आपको अगर पता करना था तो एक्चुअल आप रेशियो ही निकाल लेते हैं कि ए का कितना रेशियो है। देखो इसको काटेंगे 9 से, 9 चौक 36 9 पचे 45। क्लियर। फिर इसको काटो 9 इकाई 9, फिर बच जाएगा आपका 3, 9 तिया 27 9 पचे 45। 45 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, ठीक है। 1:3 में बढ़ जाता, 1:3 में। फिर इसको आप दिमाग लगा कि यहाँ आपको क्या करना पड़ता, सेट करना पड़ता, ठीक है। 9:3 में तो टोटल आपको आ जाता कि अगर 9 है, देखो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू 1 आया है तो 1 का वैल्यू अगर 9 है तो 9 तिया 27 हो जाता टोटल। तो अगर 11 9 20 था, ध्यान देना यहाँ से, तो मेरा कहना है कि ए और टोटल का रेशियो तो हमको निकाल ली यहीं से जो आपको दिया था। तो ए अगर 1 था तो 1 का वैल्यू यहाँ कितना आया है आपका 9, तो 3 का वैल्यू 27, तो टोटल 27 होना चाहिए। तो 9 11 20, तो बचा हुआ ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते। तो ये जो रेशियो का जो चीज़ें हैं ना, तो वो आप मेरे रेशियो चैप्टर अगर जाके पढ़ोगे तो वहाँ से आपको ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि रेशियो ऐसा चीज़ है जिससे कि मतलब कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, समझ गए, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। फिर वहाँ जो है हम आपको और भी अच्छे तरह के क्वेश्चंस आपको देंगे। और उसको चूंकि आज 3 ही क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आप उसको एक बार खुद से देख लेना। ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपका डेवलप होगा कि किस तरह से हम चीज़ों को निकालते हैं, क्योंकि 3 लेयर में क्वेश्चन बन रहा है। ओके, तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और 4-5 क्वेश्चन लेके आएंगे हम, और अब बिल्कुल क्वेश्चन और क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। और हर तरह का क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल उसमें कोई कोताही हम नहीं बरतेंगे। तो होप आपको हमारा आज का ये क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा। आपको अगर पसंद आया हमारा क्लास तो हमारे क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। और हमारा एक ज्ञान नीति नाम से ऐप भी लॉन्च हुआ है,
उसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसका लिंक वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप उसका पूरा जो भी फ्री कोर्सेस हैं उन सब का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।